अहोई व्रत कथा। कार्तिक मास की सप्तमी या अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। कुछ लोग यह व्रत सप्तमी तिथि तथा कुछ अष्टमी तिथि को करते हैं। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। सायंकाल को अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाया जाता है। उसके साथ सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं और उनमें रंग भरकर उनको सजाया जाता है, या बाजार से अहोई माता का चित्र लाकर दीवार पर लगाया जाता है। सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं मीठी पूरी, हलवा या मट्ठी बनाकर अहोई माता को भोग लगाती हैं और यह कथा सुनती हैं। अथ कथा प्रारंभ। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाली की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याह के खून से सना देखा तो सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी घुरकाल में आई, अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ स्थानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को गवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे बार बार घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए, थक गए और शक्तिहीन हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर श्री कृष्ण जी ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ स्थानी को कुछ आशा हो गई और वे अहोई माता का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ स्थानी 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बोल अहोई माता की जय। अहोई माता सबको दीर्घायु प्रदान करें और मंगल करती रहें। अहोई माता जी की आरती। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, शिव विष्णु विधाता, ओम जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद मुनि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। मैया तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। ओम जय होई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता। श्री हुई माता की आरती जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। जय होई माता। मैया जय होई माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत शिव विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। बोल अहोई माता की जय। अहोई माता सबको दीर्घ आयु प्रदान करें और मंगल करती रहें। बोल अहोई माता जी की जय।